रजिस्टर के ऊपर कर लो ऐसे वीडियो ना, तो आपको समझ आएगी। अच्छा, पहले तो होते हैं हमारे लेवल्स बालों के, ठीक है। अब आपको लेवल्स मैंने पढ़ाए थे, अब आप लेवल्स बताएं कैसे होते हैं लेवल्स, कितने होते हैं? 10 लेवल्स होते हैं, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये 2। ठीक है। 20 से कलर हमारे स्टार्ट होते हैं। अब ये 20 क्या होता है? पहले ब्लैक, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये डार्क ब्राउन, जो ब्लैक की शेड देता है। फिर 3 क्या हो जाता है? ब्राउन, मीडियम ब्राउन। अच्छा, यहाँ पे मीडियम आ जाएगा, ठीक है। ये आगे ब्राउन समझते जाएंगे, ब्राउन जी। है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे लाइट ब्राउन आ जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है। अब ब्राउन खत्म हो गया, यहाँ पे ब्लॉन्ड स्टार्ट हो गया। अब पहले यहाँ पे ब्लॉन्ड होगा, सिंपल ब्लॉन्ड, इसको आप डार्क ब्लॉन्ड भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? मीडियम ब्लॉन्ड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? लाइट ब्लॉन्ड हो जाएगा। फिर वेरी लाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइटेस्ट ब्लॉन्ड हो जाएगा। अच्छा मैम, इसे हम लाइटर ब्लॉन्ड नहीं कह सकते? नहीं, ये लाइटर नहीं होता, इसे वेरी लाइट में आ जाता है, लेकिन लाइटेस्ट ब्लॉन्ड 10 लेवल। फिर उसके बाद तो लेवल्स ही ख़त्म हो जाते हैं ना, वो तो फिर बिल्कुल चिट्टे सफ़ेद बाल होने शुरू हो जाते हैं। 11, 12, 13, 12 तक बेसिक हमारे वॉल्यूम जाते हैं, 12 के बाद हमारा बाल ही ख़त्म हो जाता है। उससे आगे अगर हम लेकर जाना चाहें ना, बाल ख़त्म उतर जाता है वो, क्योंकि वो इतना बारीक हो चुका होता है। सही। लाइटेस्ट LIG, मैंने गलत लिखा। हाँ जी, आपने लेस यूज किया, ठीक है। और ये भी ब्लॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि हमारे ब्राउन्स यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। 5 लेवल पे आके, हाँ, ये 6 से हमारे ब्लॉन्ड स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या है, इनका अंडर कोट लिखेंगे यहाँ हम। अंडर कोट क्या होता है? जो बालों के अंदर नेचुरल हमारी पिगमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये 3 रट लो, कट डाउन करने के बाद रेड, ऑरेंज और येलो, ये क्यों निकलती हैं? क्यों निकलती हैं? क्योंकि नेचुरली बालों के अंदर अंडर कोट हमारा खड़ा है। यहाँ पे हमारा रेड है अंडर कोट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। रेड, मीडियम पे भी रेड होगा, मीडियम पे भी रेड, और यहाँ पे आता ही ऑरेंज हो जाएगा। ये जी, लिखते लिखते बंदा भूल जाता है। प्लस रेड यहाँ पे, क्योंकि ये लाइट ब्राउन है, इसमें ऑरेंज का सिर्फ टिंट दाखिल हुआ है। जैसे एक कलर दूसरे कलर में दाखिल होते हुए गुजर के जब वो लाइटर की तरफ जा रहा है, तो वो नीचे से अभी रेड है, लेकिन ऊपर जाता हुआ ऑरेंज हो गया, तो वो रेड और ऑरेंज हो गया। यहाँ पे रेड प्लस ऑरेंज होगा, लेकिन ऊपर वाला कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। इसी तरह ये मीडियम भी ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ पे जब लाइट पे आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑरेंज प्लस येलो, ठीक हो। जैसे यहाँ हुआ था, क्योंकि एक कलर दूसरे कलर में जैसे ही दाखिल हुआ, वो टिंट उसमें ऑरेंज का है, लेकिन बड़ा लाइट, लेकिन वो येलो होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे येलो, ठीक है। ये भी येलो, ठीक हो गया। है। ये पील येलो और ये लाइटेस्ट येलो, ऊपर जाके तो वेरी लाइटेस्ट हो जाता है, वो ऑफ वाइट में चला जाता है, जो 11 क्रॉस करते हैं। ये वाला येलो जब आएगा मैम, ये जैसे छल्ली के बाल होते हैं, ये वो वाला येलो आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डार्क येलो होगा, यहाँ पे लाइट हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे वो ऑफ येलो हो जाएगा। जैसे वो ऑफ वाइट हम कहते हैं ना, किसी को ऑफ वाइट सा रंग है, पीला पीला, लेकिन पीले की सिर्फ झलक ही होती है, लेकिन वो ऑफ वाइट सा होता है। वो हमारा 11 ये 10 से क्रॉस करने के बाद आता है। अब ये अंडर कोट है हमारे, ठीक है, ये ऑलरेडी है हमारी बालों, ये बालों के अंदर ऑलरेडी है ये हमारी, और ये तीनों क्या है? ये वार्म है, ठीक है, ये गर्म है। अब आप बताओ, हमारी आग
येलो ऑरेंज और रेड कलर की, हाँ जी ठीक है। सूरज येलो ऑरेंज रेड कलर का, ये सब हॉट चीज़ें हमारी इन्हीं 3 रंगों से मिलके बनती हैं, रेड ऑरेंज और येलो से मिलके। आप बल्ब भी देख लें, जो हॉट 100 वाट का बल्ब जलाओ वो पीले रंग का होता है और उसकी रोशनी गरमाइश के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ को गरमाइश देनी है ना। मेरे चाचू क्या करते होते थे, चिड़िया के बच्चे घोंसले से गिर जाने तो उन्होंने बल्ब जला के ना उसके पास रख देते थे कि बल्ब की हीट होगी, 100 वाट का बल्ब, उससे हीट इंक्रीज होती है, उसके आसपास की जगह गर्म हो जाती है। तो उनके घोंसलों के पास ना स्पेशल बल्ब रखा हुआ था, वो जला देते थे कि घोंसला गर्म रहेगा, सर्दी नहीं लगेगी। तो ये हीट के लिए, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये वार्म है। आपका रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर वार्म में आता है, ठीक है। ये है न्यूट्रल, ये ना गर्म है ना ठंडे हैं। अब न्यूट्रल क्या होता है, ये मैंने इनको उस दिन समझाया था, ठीक है, ना गर्म ना ठंडा। अब कूल क्या है, कूल क्या है, ठंडी चीज़ों की तरफ गौर करें। ठंडी चीज़ क्या क्या ठंडी चीज़ होती है। अब ये सामने आपकी दीवार पे देखें, आपको कलर इसमें नज़र आएंगे। पानी नीला होता है, पानी ठंडा है, ठंडा। ब्लू कलर हमारा क्या है, कूल है, कूल है। फिर अब बताओ, उसके अंदर अगर समंदर के पानी के अंदर कभी कभी पर्पल शेड आती है, वायलेट शेड आती है, वो भी कूल में आ जाती है। और पत्ते सबस कितने ठंडे, लोग कर्टन ग्रीन कलर के डलवा लेते हैं धूप के बचने के लिए कि ये ठंडे होते हैं, कि क्रॉस नहीं करते धूप को। तो ग्रीन कलर भी हमारा क्या आएगा, कूल में आएगा। ग्रीन और पर्पल, वायलेट कलर और वायलेट कलर, ये हमारे कूल कलर्स में आ जाते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे कूल, ये न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल कहाँ से आए, यही गर्म और ठंडे ने मिलके न्यूट्रल बनाए, ठीक ठीक, समझ आई। ये जो पिगमेंट्स है ना, ये वाली ये हमने कहाँ से ली, इन्हीं कलरों को मिला के ली। ये हमारे प्राइमरी, इनको मिला के बने सेकेंडरी कलर। ये प्राइमरी कलर ऑलरेडी हमारे बालों में खड़ा था, ये पिगमेंट, ये टिंट हैं। फिर हमने क्या किया, हमने रेड के अंदर जब ब्लू को ऐड कर दिया तो ये दोनों कलर मिलके काला बन गए। अब ये न्यूट्रल क्यों हो गया, ये गरम और ये ठंडा मिल गया। अब ये गरम पानी 1 गिलास, ये ठंडा पानी 1 गिलास। अब इन दोनों को मिला लो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लो। 1 गिलास गर्म पानी, 1 गिलास ठंडा पानी, जब दोनों को आपस में मिलाओगे वो 2 गिलास पानी ना ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, हाँ जी, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। ये न्यूट्रल कलर है। अब क्लाइंट जब इनमें से लेगा तो आपको फॉर्मुलेशन के हिसाब से ये याद रखना पड़ेगा कि क्लाइंट मुझसे न्यूट्रल कलर मांग रहा है, ना हॉट की तरफ मांग रहा है ना कूल की तरफ मांग रहा है, ठीक है। अब ये हमारे जो शेड्स हैं, इसके बाद मैंने इनको आगे पढ़ाया था ये वाले, ये टिंट सीरीज पढ़ाई थी मैंने इनको, ठीक है। अब ये वाला चार्ट बनेगा कि पहले है 0 सबके साथ, हाँ जी। तो ये 0 क्या है, ये न्यूट्रल कलर है, सारे 0, ठीक है। अब 0 के बाद हमारे पास क्या आता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है। ये ऐसे नंबर लिखे होते हैं आपके पास। 7.1, 8.1, 7.2, ठीक है, 8.2, इसी तरह 7.3, 7.8.3, 9.3। तो ये पॉइंट्स के बाद वाले नंबर। अब ये 0.1 क्या है, ऐश, ठीक है। 0.2 क्या है, मैट। 0.3 क्या है, मैट ब्लॉन्ड कहते हैं इसको वैसे। 3 क्या है, गोल्ड, येलो। 4 क्या है, कॉपर, ऑरेंज। 5 क्या है, महागनी, ब्रगंडी, जिनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में ब्रगंडी और महागनी बोलते हैं ना। तो ये रेड में जो रेड टोन देते हैं, मेहंदी वाली, हाँ मेहंदी वाली, रेडिश मतलब मैरून भी कह सकते हैं आप, हाँ जी, इसको हमारी लैंग्वेज में होती है, हाँ। लेकिन ये महागनी और ब्रगंडी कहलाता है, ठीक है, ठीक है। इस पे लिख देते हैं महागनी रेड, ठीक है। अब 6 हमारा आएगा प्योर रेड में जी, प्योर, लेकिन 0.66 तो वॉयलेट, ठीक।
सही। वॉयलेट कलर किससे मिलके बनता है? वॉयलेट कलर ये देखिए 0.66 से। हाँ, डबल सिक्स से। और एक सिंगल 6 है तो रेड है। रेड है, ठीक है। ठीक है, अब 7 आएगा ब्रॉन्ज, ब्राउन कलर। ये ब्राउनिश की टोन। अब आप किसी नंबर के आगे, अब ये हम एक नंबर ले लेते हैं जी 7 नंबर, 7.1, जी 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7। अब हमने कैसे पहचानना है कि कौन से कलर में टिंट कौन सा है, वो हमें यहाँ याद होगा। जी जी तो हम ये पहचान लेंगे 7.1 ऐश, ये क्या है? ब्लॉन्ड है। ब्लॉन्ड है, ठीक है, ओके। ये क्या है? 7.2 ये ब्लॉन्ड कलर था और ये मैट है। मैट है, मैट ठीक ब्लॉन्ड हो है, गया। ये मैट ब्लॉन्ड कलर है। हमें टिंट कहाँ से दिमाग में याद आएंगे? वो यहाँ से याद आएंगे, क्योंकि ये जो पहला 7 नंबर है वो ये है। हाँ जी, ब्लॉन्ड कलर है, मीडियम ब्लॉन्ड है। तो मीडियम ब्लॉन्ड मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि वेरी लाइट ब्राउन कलर, वेरी लाइट ब्राउन कलर जिसमें ब्राउनिश टोन खत्म हो चुकी है, कॉपर टोन आ चुकी है, वो है हमारा 7 नंबर। सही। क्योंकि रेड टोन खत्म हो गई और ऑरेंज स्टार्ट हो गई तो है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर, ठीक है, कॉपर टिंट आ जाती है, ब्राउनिश टिंट खत्म हो जाती है, वो है हमारा 7 नंबर। ये मेरे दिमाग में होगा, फिर मैं इनको अच्छे से खुद ब खुद दिमाग में ले लूंगी। ये 7.3 आ गया तो ये गोल्ड ब्लॉन्ड है। हाँ जी, ब्लॉन्ड तो ये है ना 7 हाँ नंबर। जी। और ये 3 क्या है? ये गोल्ड है। गोल्ड है, हाँ जी, गोल्ड है, येलो टिंट देगा। टिंट कौन सा दे रहा है? येलो। येलो। फिर ये 4 है तो ये कॉपर है। ठीक है, अब 7 नंबर क्या है? ब्लॉन्ड है। ब्लॉन्ड है, और ब्लॉन्ड ये कॉपर है। ये 7.5, 7 नंबर ब्लॉन्ड है। हाँ जी, लेकिन उसके अंदर अब कौन सा टिंट ऐड हो गया? मैरून शेड है। ब्रिगंडी। अब 7 नंबर के अंदर अगर आप ब्रिगंडी ऐड करोगे तो वो डार्केश सा, कॉफी सा, ब्राउनिश सा हो जाएगा, लेकिन टिंट उसमें क्या देगा? रेड। ठीक है, अब ये ब्लॉन्ड, रेड भी कह सकते हैं, महागनी भी कह सकते हैं। अब 7.6 ये प्योर रेड का टिंट देगा, ये उससे लाइट हो जाएगा। ये डार्क रेड होगा, मैरून वाला, ये लाइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉन्ड, ये ब्लॉन्ड रेड, सही रेड यहाँ आएगा, यहाँ पे महागनी आएगा। ठीक है, डार्क मैरूनी शेड आएगी। हाँ, इसमें मैरूनिश आएगी, ये वाला रेड ब्रिगंडी में आएगा, क्योंकि ये सिंगल 6 लगा हुआ है। यहाँ डबल 6 हो जाता तो ये यहाँ पे पर्पल आ जाता। हाँ जी, अब यहाँ पे 7.6 है तो ये ब्राउन है, ब्लॉन्ड, यानी ब्लॉन्ड कलर है लेकिन उसके अंदर ब्राउनिश टोन है, कॉपर नहीं है। सही। जैसे ऑरेंज टिंट नहीं है इसके अंदर, ऑरेंज टिंट दबा हुआ है और 7 ब्राउन के साथ मिलके ज्यादा ब्राउन हो गया। जैसे लोग कहते हैं हमें वुड कलर चाहिए, ये वो वाला शेड आएगा। हाँ, ये वो बनेगा, मतलब इसमें ब्राउनिश टिंट ज्यादा है, कॉपर टिंट कम हो गया। अब ये हमें टिंट कैसे पता चले? ये हमने पॉइंट रटे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये हमें कैसे पता चले? हमें ये रटे, ये याद है कलर। इसीलिए मैंने आपको कहा था, आपको लेवल जब तक अच्छे से याद नहीं होंगे आपको अंडरकोट समझ नहीं आएगा। अंडरकोट जब तक अच्छे से नहीं समझ आएगा आप पॉइंट नहीं कर सकते। आपको पॉइंट नहीं पता होंगे तो आप फार्मूलेशन का कलर अचीव ही नहीं कर सकते। क्लाइंट की डिमांड आप समझ ही नहीं सकते कि वो गोल्ड की सीरीज मांग रहा है, वो ब्लॉन्ड की मांग रहा है, वो ऐश की मांग रहा है, तो हम थ्योरी फार्मूलेशन नहीं बना सकते। आप अब फार्मूलेशन भी मुझे लगता है मैंने इस पे आप लोगों को बना के उस दिन दिखाई थी। हाँ, ये देखें, या फार्मूलेशंस भी मैंने इनको सिखाई थी कि कैसे। अब ये मेरा क्लाइंट है 7.1 की डिमांड कर रहा है जी, 7.1 7.1 कूल कलर है, 7.2 न्यूट्रल है, 7.3 वार्म है। क्यों वार्म है? क्योंकि इसमें मैम ये कलर आ गया ना। वार्म क्यों है? ये देखो, येलो आ गया ना, पता चलेगा कि येलो आ गया हाँ तो वार्म है, ऑरेंज आ गया तो वार्म है, रेड आ गया तो वार्म है। ठीक है, ब्लू आ गया जहाँ वह कूल है। ऐश कलर ब्लू से मिलके बनते हैं, उसमें ब्लू टिंट ज्यादा होता है। ठीक है, 7 नंबर में तो वो कूल कलर हो जाता है। अगर 2 आ गया तो मैट ब्लॉन्ड है, वो न्यूट्रल हो गया। हमारा वार्म 3 वार्म है, 4 वार्म है, 5 वार्म है, 6 हमारा कूल आ गया। नहीं, डबल 6 कूल होगा, सिंगल 6 वार्म होगा, डबल 6 कूल होगा। 7 न्यूट्रल है,
न्यूट्रल है। ठीक है, ये ना गर्म है ना ठंडा है, क्योंकि इसमें टिंट ख़त्म है सारी ये वाली। ठीक। अब ऐश कलर क्यों कूल है? क्योंकि ऐश मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, विदाउट एनी पिगमेंट। जो नेचुरल हमारी प्री पिगमेंट है उसके बगैर कलर, हर कलर ऐश होता है, जिसमें ना येलो हो, ना ऑरेंज हो, ना रेड हो। प्राइमरी कलर के बगैर जो हमारा कलर, किसी के भी बालों का कलर है, वो ऐश है। ठीक। ये नहीं है कि एक किसी मखसूस रंग का मतलब ऐश है। अब मेरी क्लाइंट की डिमांड, आप कोई भी एक डिमांड बना लो पॉइंट के साथ, फिर हम उसकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं। ठीक है, आप मैम 4 पे आ जाएं। ठीक है, 7.4 का लेना है। नहीं मैम 7 को छोड़ दें, अब कलर लेते हैं हम 9 पे ले आ जाए। 9.4 मतलब सीरीज हमने टच करनी है ना, अब 9.4 ले रहे हैं हम। 9.4 है डिमांड। हाँ जी। तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 9 क्या है हमारा। 9 क्या है हमारा, वेरी लाइट ब्लॉन्ड है। वेरी लाइट ब्लॉन्ड का अंडरटोन क्या है, येलो। दिमाग में बात आ गई जी। अब मुझे ये पता है कि 9 हमारा वेरी लाइट ब्लॉन्ड है और इसका अंडर कोट क्या है, येलो। क्लाइंट क्या मांग रहा है? क्लाइंट हमसे ऐश कलर मांग रहा है। ऐश नहीं मांग रहा, 4 मांग रहा है। सॉरी, 4 नंबर क्या है, डार्क। यार पिगमेंट है, सोए हुए हो। पॉइंट के बाद वाली पिगमेंट है, क्लाइंट कॉपर मांग रहा है, और जबकि 9 का अंडर कोट क्या है, येलो। डिमांड उसकी कॉपर है और अंडर कोट उसका येलो है। येलो क्या है, पिगमेंट आ रही है ना। येलो कूल है या वार्म है? वार्म है। तो कॉपर क्या है? हाँ जी। नहीं वार्म है। वार्म कलर है। अब दोनों वार्म, अब वार्म से मिलके क्या बनाएगा, वेरी वार्म। तो हमें वेरी वार्म कलर तो नहीं चाहिए। नहीं। हाँ जी। क्लाइंट ने तो वेरी वार्म नहीं मांगा, क्लाइंट ने तो जस्ट सिंपल वार्म कलर मांगा। हाँ जी। अब हमें किसी एक वार्म को मारना पड़ेगा। ठीक है, ये मारना पड़ेगा हमें, येलो कलर। समझ आई? हाँ जी। बात को समझें कि 2 वार्म मिला के वेरी वार्म बुला देंगे। क्लाइंट की डिमांड वेरी वार्म नहीं है। वेरी शार्प कलर क्लाइंट नहीं मांग रहा, वेरी शार्प मांगता तो यहाँ पे सीरीज डबल होती, सिंगल 4 मांग रहा है वो। तो हमें यहाँ एक गरम को मारना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, येलो टिंट आउट करना पड़ेगा। 9 लेवल की प्री लाइट, हमारा प्री लाइट का लेवल क्या आएगा, प्री लाइट का लेवल हमारा 9। अब 9 लेवल पे हमारे पास अंडर कोट आ रहा है येलो, तो हमें येलो को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, अंडर कोट क्या आ रहा है, येलो। अब बताओ, कस्टमर ने मांगा ऑरेंज है, नीचे से उसका बाल येलो निकल आया, येलो के ऊपर ऑरेंज चढ़ाएंगे तो वो ऑरेंज आएगा, डॉट शार्प कलर तो खट्टा बन जाएगा। तो ये हमें येलो खत्म करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइज येलो। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा येलो, मतलब बाल हमारा फिर नीचे क्या रह जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, ठंडा बगैर पिगमेंट के हमारा बाल, अगर येलो टिंट खड़ा है तो बाल हमारा वार्म पोजीशन पे खड़ा है। हमने ये टिंट आउट किया येलो, तो हमारा बाल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया जी। अब न्यूट्रल पे जब वार्म चढ़ेगा, न्यूट्रल प्लस वार्म, तो क्या रह जाएगा, ताज़े पानी में 1 गिलास गर्म पानी डालेंगे तो पानी को गर्म कर देगा, पानी को वो गर्म कर जाएगा क्योंकि पानी ताज़ा था। सही। तो हमें तो वार्म चाहिए था ना, तो हमें फिर वार्म मिलेगा। सही। ये अंडर कोट यहाँ पे हमें मारना है न्यूट्रलाइजर से, और न्यूट्रलाइजर येलो किससे न्यूट्रलाइज होना है, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वॉयलेट कलर से। यहाँ पे हमें वॉयलेट चाहिए। अब ये सारा फार्मूलेशन हमारी क्लाइंट की डिमांड पे हमने फ़ौरन से अपने दिमाग में निकालनी है। 9 लेवल वेरी लाइट है, वेरी लाइट 9 लेवल का, अंडर कोट येलो है, क्लाइंट ऑरेंज मांग रहा है, मतलब मुझे न्यूट्रलाइजर वॉयलेट चाहिए। ट्यूब वॉयलेट की निकाल के अपनी वैनिटी पे रख लें। वॉयलेट ट्यूब निकल आई, प्री लाइटनिंग का लेवल 9 चाहिए। कस्टमर का बाल किस हिसाब से है, बाल देख कर जी, कस्टमर का बाल तो 3-4 नंबर पे खड़ा है, मुझे हाई लिफ्टिंग चाहिए, 40 वॉल्यूम निकाल लें। ठीक है, ये फार्मूलेशन आपकी जब तक आप दिमाग में नहीं बिठाएंगे, आपकी वैनिटी रेडी नहीं हो सकती। आपने वैनिटी ऐसे ही रेडी करनी है। आपको अंडर कोट पता होगा, फिर ये देखो कि वो सिंगल वार्म है, एक्स्ट्रा वार्म नहीं है, पॉइंट के बाद डबल सीरीज नहीं है, सिंगल है। क्लाइंट की डिमांड सिंपल वार्म कलर है,
ठीक है, वो कॉपर में जाना चाह रहा है, वो वॉर्म में जाना चाह रही है, तो येलो मारना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें कॉपर लेना है। अगर यही मेरा क्लाइंट डिमांड मुझे 9.4 की ना करता, मुझे 7.4 की करता, तब नीचे तो पिगमेंट, फिर आप लोगों ने क्या कहना था, 7 पे तो पिगमेंट ही ऑरेंज आ रही है, ऑरेंज पे ऑरेंज तो आराम से आ जाएगा। लेकिन क्लाइंट की डिमांड सिंगल वॉर्म है, वहाँ पे भी वॉर्म डबल हो जाना था, डबल, एक हॉट ने दूसरे हॉट से मिलके शार्प खट्टा ऑरेंज दे देना। कस्टमर ने कहना था आपने तो मेरे बाल ही खट्टे ऑरेंज रंग के कर दिए, ब्लॉन्ड ही दब गया। वहाँ पे भी आपको न्यूट्रलाइज करना है, वो ऑरेंज टिंट को ब्लू से न्यूट्रलाइज करके फिर देना है। सही, समझ आई। और अगर आपने वो टिंट नहीं दबाना तो फिर आप क्या करेंगे, उसके 7 नंबर की ट्यूब लगाएंगे, रिजल्ट 7.4 का आएगा। सही, क्योंकि टिंट कॉपर निकल आया प्री लाइट के बाद, तो कॉपर पे जब आप 7 नंबर की ट्यूब लगाओगे वो कॉपर ही रहेगी, वो हमने टिंट तो मारा ही नहीं, फिर रिजल्ट 7.4 का आता है। सही, समझ आ रही है बात की? जी। अब हमने प्री लाइट 9 लेवल पे लेकर न्यूट्रलाइज वायलेट से कर फिर ये कलर लगाना है कस्टमर को 9.4 20 वॉल्यूम से, जितना ट्यूब उतना ही वॉल्यूम, इक्वल रेशो से। ठीक है, एक ट्यूब एक ही वॉल्यूम, क्योंकि हमने यहाँ पे लिफ्टिंग नहीं लेनी, डिपॉजिटिंग करनी है, कलर डिपॉजिट करना है, तो रेशो इक्वल रहेगी। फिर हमारा एग्जैक्ट 9.4 आएगा जो हमारे क्लाइंट की डिमांड है। सही। मैम एक चीज़ और, येलो को हम वॉयलेट कलर से कर रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज को हम कौन से कलर से, न्यूट्रलाइज ब्लू से कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, रेड को हम कौन से कलर से करेंगे, ग्रीन से। ओके, ग्रीन से न्यूट्रलाइज करते हैं। रेड वैसे आता नहीं है पिगमेंट, नहीं, जिनके मेहंदी वाले बाल हो, मेहंदी वाले बाल आते हैं ना, उनके भी नीचे से ऑरेंज निकलते हैं खट्टे, क्योंकि ऊपर से जो महागनी टिंट है वो उड़ जाता है, जो अंदर से ऑरेंज टिंट है वही रह जाता है। सही, रेड खट्टे ऑरेंज निकलता बहुत नहीं, कम निकलता है। अच्छा, ठीक है, अब ये यहाँ पे ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, जब ऊपर जाते हैं ना ये कलर फिर वायलेट हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, ये यहाँ 5 तक ब्लू कलर बनेंगे, ये ब्लू से कलर बने हैं सारे। हाँ जी, और जब ये लाइट कलर बने, ये वायलेट से मिलके बने हैं। ऑरेंज में वायलेट डालेंगे तो ये बनेगा, ऑरेंज येलो में वायलेट डालेंगे तो ये बनेगा, इस येलो में वायलेट डालेंगे तो लाइटेस्ट। समझ आई? लेकिन ये दरमियान में है क्या, कूल कलर। कूल कलर, ये वार्म और ये कूल दोनों मिले तो न्यूट्रल कलर हमें अचीव हो गया। ओके मैम, इंशाल्लाह कल मैं सुनाऊंगी। कोई और क्वेश्चन हुआ लिखते हुए मेरे माइंड में आया तो फिर मैं नहीं, आप खुद से फार्मूलेशन बनाएं। ये वाले काम ऐसे हैं कि खुद क्लाइंट की डिमांड यहाँ लिख लो, खुद ही एक अचीवमेंट कलर लिख लो, फिर उसको ढूंढो कि ये मेरा फार्मूलेशन में मेरा वॉल्यूम कौन सा आ रहा है, मेरा न्यूट्रलाइजर ट्यूब कौन सी उठानी चाहिए, मुझे कितने लेवल प्री लाइटनिंग के लेने हैं, क्या ये कूल कलर है, क्या ये हॉट है। अब आपने हॉट कलर की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम कूल की पढ़ते हैं। हम 9.1 ले लेते हैं जी। अब 9.1 क्या है, कूल है। कूल है, हाँ जी, ठीक है, कूल कलर है। ठीक है, डिमांड है क्लाइंट की कूल कलर, और क्लाइंट के बाल किस नंबर के हैं, 6 नंबर के। ठीक है, 6.0। अब 6.0 में आप देखिए 6.0 नीचे से ऑरेंज है, ऑरेंज है, क्लाइंट का पिगमेंट आएगा ऑरेंज। हाँ जी, ठीक है, और 9.1 तो ऑरेंज टिंट नहीं है, तो ऐश है, हाँ ये जी। कूल है, ये वार्म है, और ये कूल है, ये कूल है। अभी तो अब अगर मैं ये ट्यूब ऐसे उठाकर इसके ऊपर लगा देती हूँ, 9 लेवल 6 लेवल में कितने वो हैं, 6 7 8 9, कितने लेवल है, 1 2 3 4। अब मैं तो कोई 4 2 लेवल है, 40 वॉल्यूम से लगा देती हूँ, आ जाएगा कलर। लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता? अंडर कोट को तो हमने दिमाग में रखा ही नहीं। हाँ जी, 9.1 डायरेक्ट 40 वॉल्यूम से लगा के हम बैठ जाते हैं, फिर हम कलर को कंप्लेन दे रहे होते हैं कि इस कंपनी का कलर नहीं अच्छा। कलर हर कंपनी का अच्छा है, हमारी थ्योरी में फ़र्क था। हमने कूल और वार्म को मिला के न्यूट्रल कलर बना दिया। अब कूल प्लस वार्म न्यूट्रल हो जाता है जी। कस्टमर ने तो कूल कलर की डिमांड की, हाँ जी, कलर रिजल्ट तो न्यूट्रल आ दिया, वो आपने खुद लेकर आए, कलर ट्यूब का फॉल्ट नहीं था।
मुझे जो पता था कि मेरा अंडर कोट चिक्स पे ऑरेंज है, ऑरेंज येलो जो टोन है, ऑरेंज टोन वो वार्म है, मुझे ये ऑरेंज टिंट मारे बगैर कैसे मैं कूल कलर ले सकती हूँ? ये वार्म पिगमेंट तो मेरी रास्ते में रुकावट खड़ी थी, मुझे पता था कि ये खड़ी है। 6 नंबर का अंडर कोट ऑरेंज है, जब मुझे पता है कि खड़ा है ऑरेंज, तो मैं कैसे उस पर 9.1 लगा दूँ डायरेक्ट? फिर मैं कहा कि कहती हूँ कलर क्यों नहीं आया। समझ आ रही है मेरी बात की? तो उसका न्यूट्रलाइजर कलर कौन सा है? ब्लू। एक तो मुझे इसमें 1 इंच ब्लू डालना था जो मैं भूल गई। कंपनी नहीं इसमें ब्लू कलर डाल के दे सकती, क्योंकि कंपनी को नहीं पता आप किस लेवल के बालों पे लगा रहे थे। आपके बालों का कलर 7 नंबर का था, 8 नंबर का था, 3 नंबर के बालों पे लगा रहे हो, किस लेवल पे आके लगा रहे हो, वो कैसे वाइट उसमें डाल दे। अब 9.1 पे आने के लिए आपको 9 लेवल का बाल चाहिए। 9 का अंडर कोट क्या है? ऑरेंज, येलो, येलो है। अब प्री लाइट के जरिए भी अगर आप आते हो तब भी आप येलो पे आके रुके हो, तो येलो भी वार्म है। आपका वार्म पिगमेंट खड़ा है तो आप कैसे उस पर डायरेक्ट कलर लगा सकते हो? आज दिन तक किसी को ये बात नहीं समझ में। मैं तो डायरेक्ट लगाती हूँ कलर यार, डायरेक्ट में अचीवमेंट आपकी एग्जैक्ट कलर नहीं आता। हम लोगों की तसल्ली के लिए कस्टमर को पसंद आ जाता है, यार बड़ा अच्छा शेड आ गया। अब वो जो भी आया है कस्टमर भूल जाता है अपनी डिमांड। अच्छा कलर आ जाए ना, यार बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत फ्रेश कलर आ गया, वो भूल जाता है कि मैंने तो 9.1 मांगा था, ये तो इसने मुझे वार्म कलर दे दिया। 9.1 लगाओगे हमेशा 9.3 आएगा, डायरेक्ट लगाओगे तो कभी भी 9.1 नहीं आएगा। क्यों? हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, जरूरी मस्ट है, उसका एंटीडोज देना ज़रूरी है जब मुझे पता है कि अंदर बीमारी खड़ी है। अब मेरा रेड खड़ा है, ये मेरा ऑरेंज खड़ा है, ये मेरा येलो खड़ा है, तो फिर मैं इसके बगैर कैसे कूल कलर दे दूं उनको, जबकि ये हॉट कलर है। अब मैंने 9.1 तक प्री लाइट करके भी ले आई हूँ, तो अंडर कोट तो मेरा येलो 9.1 कैसे आएगा? वायलेट ज़रूरी है, वायलेट इसके अंदर ऐड करूंगी तब ये कलर एग्जैक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि यहाँ तक कलर ब्लू है, उसके आगे सबके अंदर येलो है, वायलेट है। वायलेट के साथ ये कलर बने हैं, यहाँ पे वायलेट और ब्लू मिक्स है। जैसे यहाँ पे ये 2 रंग मिक्स है ना, ऐसे ही यहाँ पे ब्लू के साथ वायलेट मिक्स है, तब ये बना। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे है, फिर ये ऊपर जाते तक यहाँ पे सिंपल वायलेट रह जाता है। जैसे यहाँ पे एक पिगमेंट नहीं है ना, ऐसे ये कलर भी एक पिगमेंट से नहीं बना, खाली रेड, ऑरेंज और ब्लू, देखो 3 रंग मिले हैं यहाँ भी। हाँ जी, यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पे मैं वायलेट के साथ ब्लू भी मिलाऊंगी, ब्लू, वायलेट और ऑरेंज, फिर बनेगा मेरा ब्लॉन्ड डार्क। तो जब मेरी यहाँ पे अंडर पिगमेंट वायलेट है, मैंने क्यों नहीं डाली 9.1 के अंदर वायलेट? कैसे मेरा कलर कूल आएगा? क्योंकि मुझे जब ये पता है कि मेरा वार्म अंडर कोट मेरा वार्म है। तो फॉर्मुलेशन आपने खुद अपने यहाँ से बनानी है, कलर डिमांड अपनी खुद रखें, क्लाइंट का एक बाल का लेवल चूज़ कर लें और उसकी डिमांड चूज़ कर लें, फॉर्मुलेशन निकालें, बैठ के वॉल्यूम निकालें कि मैं किस वॉल्यूम से काम करूँगी। बालों का भी लिखें कि मैं सिंथेटिक पे वर्क कर रही हूँ या मैं वर्जन पे कर रही हूँ, फिर उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन के अंदर वॉल्यूम भी डालें कि मैं वॉल्यूम कौन सा चूज़ करूँगी। अपने दिमाग में हर चीज़ की एक फिक्सिंग, फिर एक फार्मूला निकालें। जिस दिन आपने एक फार्मूला निकाल लिया उस दिन आगे कुछ मुश्किल नहीं होता, सब आप फिर फटाफट यूँ निकालते हैं। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मैंने उस दिन इनको वॉल्यूम निकालना भी बताया था। यहाँ पे मैंने इनको वॉल्यूम निकालना भी बताया था कि वॉल्यूम कैसे निकलता है। ये एक पेज पीछे वॉल्यूम था, इधर याद रहेंगे। ये नहीं, फॉर्मुलेशन में मैंने इनको वॉल्यूम दिया था, यही होगा, यही फॉर्मुलेशन बना रहे थे। ये तो अभी बनाई है ना मैम? नहीं, ये नहीं अभी बनाई है, ये उसी दिन बनाई है। पढ़ने का बैठ के ये पढ़ने का बैठ ये वॉल्यूम, ये हाँ ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये अब 1 2 3 ये मैंने डॉट लगाए थे, कितने हैं 1 2 3, यहाँ से आपने काउंट कर लेना। 1 2 3
मतलब आपने एक से तीसरे लेवल पे जाना जाना। है। ये तो बाल है, अंदर बीच में लिफ्टिंग के कलर क्या है? दो। दो। मतलब 30 वॉल्यूम से जाएंगे, 1 2 तो 3 वॉल्यूम 30 निकल आया आपका। आप सही। लिफ्टिंग के कलर निकालेंगी तो आपका वॉल्यूम का टोन निकल आती है। आपने वॉल्यूम कौन सी लेनी है? अब यहाँ से अगर मैं देखूं मेरा 6 से 9 तक तो मेरे कितने लेवल है? 1 2 3 4 40 वाली 40 वॉल्यूम। सही। ऐसे आपने फॉर्मुलेशन आप यहाँ से आप आराम से निकाल सकती हैं, क्योंकि लिफ्टिंग वाले वॉल्यूम हमारे 3 है। 3 ये तो हमारा कलर है, लेकिन काउंट में ये भी करेंगे क्योंकि वॉल्यूम 1 2 3 स्टार्ट ऐसे, तो 1 2 3 यानी हमारा वॉल्यूम यहाँ से 40 निकल आया। ओके। अंडरटोन यहाँ पे ऑरेंज है 6 पे, ये क्रॉस करनी है मैंने, और मैंने येलो पे आना है। अब अंदर मेरी टोन कौन कौन सी है? ब्लू भी है, वायलेट भी है। तो मेरा इसके अंदर जब तक मैं ब्लू और वायलेट मिक्स नहीं करूंगी 9.1 अचीव नहीं कर सकती। ठीक है, वायलेट ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे कलर 9 लेवल पे चाहिए। ऑरेंज टिंट ने क्रॉस कितने लेवल पे? 1 मेरा लेवल है, 6 से 7 तक ऑरेंज है, उसके बाद येलो हो जाना है। तो मुझे ऑरेंज कम डालना है, वायलेट ट्यूब ज़्यादा डालना है। ये भी मैंने यहाँ से ही देखना है ये चार्ट। जब तक आप ये चार्ट यहाँ नहीं रटा हुआ होगा ना, आप काइंडली ये यहाँ से तो आप 4-5 दिन 10 दिन इसको देख के फार्मूलेशन करते रहें, लेकिन आखिर आपने ये किताब बंद करनी है। अपने दिमाग में ये फार्मूलेशन लेनी है कि मेरा 6 नंबर से 9 नंबर के बीच ऑरेंज भी है, येलो भी है। ऑरेंज कम है, येलो ज़्यादा है, तो मैं फार्मूलेशन ट्यूब में इंच, अगर आधी इंच एक मटर का दाना ब्लू डाल रही हूँ तो पूरा 1 इंच वायलेट डालूंगी, तब मेरा ये टोन कटेगा और मेरा एग्जैक्ट 9.1 अचीव होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। सही। और अगर कोटेड एयर है तब तो प्री लाइट के बगैर आएगा ही नहीं। पहले ब्लॉन्ड से 9 लेवल तक प्री लाइट करें, फिर उसके ऊपर 20 वॉल्यूम से 9.1 लगा दें, लेकिन न्यूट्रलाइजर के बाद, क्योंकि 9 लेवल के ऊपर प्री लाइट आपकी हमेशा येलो। 9.1 प्री लाइट, ठीक है, प्री लाइट आपका 9 लेवल जी। फिर न्यूट्रलाइज आपका वायलेट, देन कलर एप्लीकेशन 9.1 प्लस 20 वॉल्यूम, क्योंकि आपने डिपॉजिट करना है कलर। अब कलर चढ़ाना है आपने, तो जितनी ट्यूब उतना ही वॉल्यूम। हाँ, ये कोटेड एयर की फार्मूलेशन, क्योंकि प्री लाइट आप जब तक नहीं करोगे कलर नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आ भी रही है या नहीं? यस। कहीं पे कंफ्यूजन है वो मुझे बताएं, मैं फार्मूलेशन दोबारा बना लूँगी। नहीं, अपने हाथ से जब तक ये लोग नहीं बनाएंगी ना तब तक नहीं मैं वही आएंगे। बता रही हूँ ना, अपने दिमाग से डिमांड लो, खुद ही लो कि 4 नंबर का बाल है 7.1 लेना है या 7.3 लेना है। हम खुद सैंपल करेंगे नहीं ना। हाँ जी, उस वक्त तक हमें नहीं आएगा ये। मुझे कल आप लोगों ने 3-3 फार्मूलेशन अपने बना के चेक करवाए, बेशक वो गलत हो। हाँ,